दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। डॉक्टर उमर ने ही धमाका किया। उमर ने आमिर के नाम से कार खरीदी थी। पुलवामा का रहने वाला है डॉक्टर उमर। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। डॉक्टर उमर जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, ये पुलवामा का ही रहने वाला है। महराज अहमद हमारे संवाददाता इस वक्त कश्मीर से हमारे साथ मौजूद हैं। महराज, क्या पता चल पाया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की भी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है इस शख्स के बारे में, मोहम्मद उमर के बारे में, जो कि कार में मौजूद था, जिसने ब्लास्ट किया, ये आरोप इसके ऊपर लगा है। इसके बारे में क्या पता चला है? बिल्कुल बिल्कुल समीर, बता दें आपको कि डॉक्टर उमर भी जो है पुलवामा का ही निवासी बताया जा रहा है। ये डॉक्टर पुलवामा जो है कोयल इलाके से है। यहाँ पुलवामा से यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है ये स्थित है। तो कहा जा सकता है कि ये डॉक्टर उमर ही था जिसने आमिर के नाम पे बताया जा रहा है। जो सूत्रों का कहना है कि उसने आमिर के नाम पर गाड़ी खरीदी है। अब ये आमिर कौन है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस आमिर की कल फोटो वायरल हुई थी, परिजनों के अनुसार वो कभी दिल्ली गया ही नहीं। तो ये बहुत सारी गुत्थिया है, लेकिन जो हम तस्वीर चला रहे हैं ये डॉक्टर उमर की है, जो कि बताया जा रहा है कि उस समय जब ब्लास्ट हुआ था उस गाड़ी में आसपास पहले उसको देखा गया था। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर उमर है ये वही डॉक्टर उमर बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से। जो तीसरा डॉक्टर फरार था, जो कि डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर, जो तीन डॉक्टर एक बड़े नेटवर्क के जो सदस्य थे, जिनमें दो को पकड़ा गया था। डॉक्टर उमर अभी भी फरार था, लेकिन कल दिल्ली में उसको जो है गाड़ी में देखा गया और उसके बाद कहा जा सकता है कि ये वही डॉक्टर जिसने अपने वहां से जो है पेमेंट भी की इस गाड़ी की, जो कि दिल्ली ब्लास्ट में पुलवामा का ही रहने वाला है, ये जानकारी मिल रही है। इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र भी मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, देखिए महराज वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां तक वो पहुंच गए जिनके नाम पर बताया जा रहा था कि वो i20 है, लेकिन उनके नाम पर ही सिर्फ गाड़ी ली गई है। उनके बारे में भी पता किया जा रहा है कि वो कौन है, आमिर जिसके नाम पर गाड़ी ली गई थी। लेकिन डॉक्टर उमर और फरीदाबाद मॉड्यूल पूरी तरह से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर उमर को लेकर इससे पहले और क्या क्या जानकारी जांच एजेंसियों के पास थी, क्योंकि उसकी तलाश पहले से की जा रही थी? जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर उमर जो है ये अल फलाह मेडिकल कॉलेज जो है फरीदाबाद में, उसमें बतौर डॉक्टर कार्यरत थे और बताया जा रहा है कि ये लगातार फरार चल रहा था फरीदाबाद वाले मॉड्यूल केस के अंदर, जो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक तो ट्रेसिस पाया जाना मौके पर अमोनियम नाइट्रेट के, फरीदाबाद मॉड्यूल से ये भी जुड़ता है, और इसके अलावा डॉक्टर उमर जिसके ऊपर पहले से शक था दिल्ली पुलिस को और लगातार उसको ट्रैक डाउन करने की कोशिश की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं तस्वीर अब पूरे तरीके से साफ होती नजर आ रही है कि कहीं इस मॉड्यूल के अंदर जैश ए मोहम्मद का ही हाथ था। डॉक्टर उमर ही गाड़ी के अंदर सवार था जिसने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है। तो अब दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस की ये होगी कि डीएनए सैंपलिंग की जाए और उसके बाद तस्वीर जो है पूरे तरीके से साफ की जाएगी और तब आधिकारिक बयान इस पर दिया जाएगा। लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो कि लगातार फरार चल रहा था, उसी की तरफ अब फिलहाल जांच एजेंसियों का अहम शक जा रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त डॉक्टर उमर की तरफ शक जा रहा है और बहुत हद तक ये क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जांच में अब तक जो भी बातें, जो भी इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया है, वो इसी ओर इशारा कर रहा है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देखिए, ब्लास्ट मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में आतंकी हमले से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। कोतवाली थाने में बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया गया है। लेकिन देखिए, कार के संदिग्ध पर दिल्ली पुलिस ने भी बयान दे दिया है। कार सवार डॉक्टर उमर, जिसके बारे में अब बात की जा रही है, संदिग्ध अकेला लग रहा था, ये कहा है दिल्ली पुलिस ने। दरियागंज जाने वाले रास्ते की भी जांच की जा रही है। 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है। यानी इस पूरे इलाके को ट्रेस किया जा रहा है, जानकारी जुटाई जा रही है कि कहां कहां से गाड़ी गुजरी, गाड़ी को जो ड्राइव कर रहा था, जिसके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि ये डॉक्टर उमर ही है, उसके बारे में तमाम जानकारियां सीसीटीवी के जरिए जुटाई जा रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट पर बड़ी इन्वेस्टिगेशन जारी है लगातार एजेंसियों को, लेकिन फिदायीन हमले का शक है। क्यों शक है? देखिए, क्योंकि विस्फोटक लगाकर कार में धमाका किया गया। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। कार में सवार सभी लोगों की पहचान कर ली गई है। कार ड्राइवर का नाम मोहम्मद उमर बताया जा रहा है। मोहम्मद उमर फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है, ये डॉक्टर है और इसकी तलाश पहले से की जा रही थी। फरीदाबाद मॉड्यूल के संबंध में दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में भी लिया है। दिल्ली पुलिस ने कार की रूट मैपिंग की है कि दरअसल ये कार कहां कहां गई और कैसे यहां पहुंची,
पार्किंग में कितनी देर खड़ी रही। फरीदाबाद से दिल्ली आती हुई ये कार दिखी है। तमाम जो सीसीटीवी फुटेज हैं, जो रास्ते में कैमराज हैं, उनको जांच की गई है और उसके जरिए पूरी मैपिंग की गई है कि किस तरह से गाड़ी मूव कर रही थी। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली के अंदर दाखिल हुई कार और वो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है उस पूरे इलाके में जहां पर ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आई, गाड़ी की भी, ड्राइवर की भी। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं यहाँ पर स्टूडियो में जिनसे हम बात करें। हमारे साथ निर्मल कौर मौजूद हैं, पूर्व IPS ऑफिसर हैं। निर्मल कौर जी, देखिए अब बहुत सी जानकारी निकलकर सामने आ चुकी है। विस्फोटक की बात हो रही है, टाइमर की बात की जा रही है और फरीदाबाद मॉड्यूल से जोड़ा जा रहा है कि वहां से जुड़ सकता है। डॉक्टर उमर की बात की जा रही है कि डॉक्टर उमर ही गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। जो तमाम जानकारियां अभी तक सामने हैं उसके मुताबिक आपको क्या लगता है कि क्या ये फिदायीन हमला था? क्योंकि अब सूत्र यही कह रहे हैं कि ये फिदायीन हमले की कोशिश की गई है। देखिए, ये तो बहुत ही कठिन और कार्य भरी रात्रि रही दिल्ली पुलिस के लिए और तमाम सहयोगी पुलिस संगठनों के लिए। जैसे कहते हैं ना हम, ऑल हैंड्स ऑन डेक। सभी लोग चले आए, छुट्टी छपाटी अपना घर का काम छोड़ के, सब लोग अपनी नींद वींद छोड़ के चले आए और मेहनत करें। और वो मेहनत रंग भी लाई है। काफ़ी सुराग अब तक मिल गए हैं, काफ़ी चीज़ें अभी तक एस्टैब्लिश हो गई हैं। तो डेफिनेटली ब्लास्ट हुआ है तो टाइमर तो रहा ही होगा। खाली अपने आप में एक मतलब बहुत सारा एक्सप्लोजिव भी हो, जब तक उसको सेट ऑफ करने के लिए फ्यूज़ नहीं है, कोई ऐसा डिवाइस नहीं है, टाइमर नहीं है, तो वो चलेगा नहीं। कुछ ना कुछ तो इनिशियल ब्लास्ट को ट्रिगर करने के लिए चाहिए। और अब ऐसा आपके मीडिया में दिखाई दे रहा है कि टाइमर भी था और ब्लास्ट को ट्रिगर करने के लिए भी कुछ था। जहाँ तक फिदायीन हमले की बात है, देखिए 3 घंटे वो कहाँ रहा उस एरिया में, लाल किले में, ये एस्टैब्लिश करना होगा। पहले पता लगाना होगा सीसीटीवी, वहाँ बहुत घने घने सीसीटीवी लगे हैं, तो पता लग जाएगा कि उसका मूवमेंट कहाँ है, वो कहाँ गया, किससे मिला। और अगर CDR वगैरह निकाले जाएं, कोई फ़ोन उसके पास था, तमाम चीज़ों से एस्टैब्लिश हो जाएगा कि वो कहाँ था कहाँ नहीं। थोड़ी मेहनत और लगेगी, पर इतनी घनी मेहनत पुलिस ने की है, थोड़ी सी और कर भी रहे होंगे वो लोग। आई एम श्योर वो लोग तैनात होंगे इस काम पे। बिल्कुल बिल्कुल। और मोहम्मद उमर को लेकर जो तमाम जानकारियां सामने आई हैं उससे बहुत हद तक सारी चीजें अब क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं कि इस ब्लास्ट को किस तरह से अंजाम दिया गया। हालांकि 12 बजे, दोपहर 12 बजे डिटेल्ड FSL रिपोर्ट भी आ जाएगी, उसमें भी कई नई जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। गौरव अग्रवाल मुझे इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, लाल किले के सामने ही मौजूद हैं। गौरव, क्या अपडेट है इन्वेस्टिगेशन को लेकर और क्या ऐसी चीजें हैं जो अब तक की जांच के बाद पुख्ता तौर पर कही जा सकती हैं, जरा बताएं। बिल्कुल समीर, देखिए अभी यहाँ पर जहाँ ये सामने जो दिगंबर जैन लाल मंदिर है, यहाँ पर भी FSL की टीम पहुंची है और इसके कैंपस से कुछ चीज़ें इकट्ठी की गई हैं, कुछ जो मलबा है वो इकट्ठा किया गया और यहाँ से लेकर FSL की टीम अभी उसी जगह लेकर गई है जहाँ पर वो सफ़ेद रंग के कपड़े लगाए गए हैं। तो यहाँ पर अब आसपास के जाँच के दायरे को बढ़ाया जा रहा है और जो भी यहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं, जो सबूत मिल रहे हैं, जो एविडेंसेस मिल रहे हैं, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। FSL की टीम, दिल्ली पुलिस के जवान लगातार इस पूरे एरिया की छानबीन कर रहे हैं और ये अगर जैन मंदिर तक यहाँ पर टुकड़ा आया है तो आप समझ लीजिए कि करीब ये 50-60 70 बल्कि 100 मीटर के आसपास की दूरी है जहां तक ये टुकड़ा उड़ के आया है। और ये पूरा इलाका इस वक्त इसी चीज़ में पुलिस लगी हुई है कि कहां से क्या सबूत मिले मोहम्मद उमर की। और मैं आपको दिखाता हूं दिल्ली पुलिस के कुछ जवान भी यहां देखिए सीनियर अधिकारियों के साथ, आप देखिए फिर यहाँ और आए हैं। लगातार जवानों की संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है। देखिए ये लोग अभी और कुछ जवान यहाँ पर आए हैं। हम अभी थोड़ा दूर आसपास घूम के आए, यहाँ भी हमें दूर दूर तक दिल्ली पुलिस के जवान देखे जिनकी तैनाती की गई है। आसपास के रास्तों को बंद कर दिया गया है। लगातार यहाँ पर हमला बढ़ता जा रहा है दिल्ली पुलिस का और यहाँ पर लगातार जाँच भी बढ़ती जा रही है। देखिए मैं आपको अपने कैमरा सहयोगी मदन से कहूँगा तो आपको लेकर आए, यहाँ दिखाएं, क्योंकि यहाँ अभी भी जैन मंदिर के अंदर यहाँ पर कुछ लोग हैं जो लोगों से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वहाँ पर उस वक्त क्या हुआ था। अभी मंदिर के दरवाजे तो फिलहाल इस साइड के बंद हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ज़्यादा चहल पहल है नहीं। यहाँ भी इसके अंदर भी यहाँ फॉरेंसिक की जो टीम थी यहाँ पहुँची थी और यहाँ पर उसने यहाँ कुछ टुकड़े इकट्ठे किए। यहाँ लोगों से भी पूछताछ की गई है, बातचीत की गई है। तो ये लगातार अभी भी जांच का दायरा यहाँ पर अभी रुका नहीं है, जांच रुकी नहीं है समीर। लगातार जांच चल रही है यहाँ पर। लगातार जो लोग हैं जिनसे भी बात हो सकती है, जिन्होंने भी कुछ भी देखा, जिनको कुछ भी पता, उन सब से कोशिश की जा रही है कि जानकारी इकट्ठी की जाए और बिल्कुल ज़ीरो इन इस पूरी जाँच को किया जाए।
जी हाँ, तो देखिए गौरव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो एफएसएल की टीम है वो जैन मंदिर तक पहुंची और आसपास की जो तमाम इमारतें हैं जो इस पूरे दायरे में आती हैं वहां तमाम इमारतों की जांच भी की जा रही है। एफएसएल की टीम लगातार सबूत जुटा रही है। जो जगह है वो तस्वीरों में आप इस वक्त देख सकते हैं जहां पर सफेद पर्दे लगाए गए हैं और ये पूरी इन्वेस्टिगेशन की साइट है। सिर्फ वो जगह ही नहीं जहां पर धमाका हुआ, उसके आसपास भी। और मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं। देखिए एक बार फिर से दिल्ली पुलिस के जवान में जो रेड लाइट दिखी है, जी सुमारा, देखिए जो रेड लाइट दिख रही है जो लगातार यहाँ अभी ऑन है, उसी के नीचे जो ब्लास्ट हुआ है लगातार वहां पर दिल्ली पुलिस के जवान, हम जब सुबह आए थे थोड़े कम थे, अभी ज़्यादा हैं। अभी यहाँ पे आरएएफ के जवान भी तैनात कर दिए गए नीली वर्दी में, आप जिनको देख सकते हैं। और वो जो गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी थी कल, वो अभी तक वो गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हुई हैं जो उन पर अभी भी हमें उस ब्लास्ट के बाद हुए डैमेज के निशान मिलते हैं। और लगातार यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी आ रहे हैं दिल्ली पुलिस के और यहाँ इन जवानों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जिसके बाद फिर वो जाते हैं अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। फिर वो यहाँ आते हैं, फिर उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ये सामने देखिए, ये वही जो लाल किला जिसकी हम बात कर रहे थे, लाल किले का मेन गेट जहां से लगातार अंदर जाने का रास्ता है, जहां से टूरिस्ट जाते हैं। कल सोमवार का दिन था इसलिए बंद था, लेकिन इसके बावजूद बहुत भीड़ थी, बहुत चहल पहल थी यहां पर जब 6:52 पर यह ब्लास्ट हुआ। और अमूमन जो भी चांदनी चौक आया होगा उसने देखा होगा ये इलाका कि यही वो मेन रास्ता है, यहां से जो चांदनी चौक होते हुए सीधे फतेहपुर मस्जिद तक जाता है और वहां तक पूरा ये भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है। और यहीं पर अब दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर लगातार मौजूद है, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी आ रहे हैं। इसके अलावा मैं मदन से कहूंगा हमारे कैमरा सहयोगी से आपको दिखाएं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए यहां तक दूर तक, यहां पर आपको मीडिया कर्मी दिख रहे होंगे, लेकिन यहां दूर तक वो बैरिकेडिंग की गई है सुमेरा, ताकि यहां कोई भी आदमी ना आ पाए, कोई भी गाड़ी ना आ पाए। और ये जो पूरा ये मार्केट आज बंद है, जो अक्सर काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, अब क्योंकि मार्केट खुलने का टाइम हो रहा है, मार्केट खुल जाते हैं, वेंडर्स आ जाते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स आ जाते हैं और अनऑथोराइज्ड इंक्रोचमेंट जो होता है वो सब यहाँ पर हमें बहुत देखने को मिलता है। लेकिन आज देखिए दूर तक दोनों तरफ की सड़क बंद कर दी गई है, इधर की भी और उधर दरियागंज की जो रेड लाइट है उधर की भी सड़क दूर तक बंद कर दी गई है और यहाँ आने जाने की मनाही है, कोई यहाँ नहीं आ जा सकता। इधर इस तरफ आपको दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ पर देखिए अभी भी दिल्ली पुलिस की गाड़ी वहाँ पर खड़ी है, वहाँ पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी, वहाँ पर टूरिस्ट पुलिस जो है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी। और